देवबंद जैसा कि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक तालीम का बड़ा केंद्र है, यानी कि दारुल उलूम, फतों की नगरी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर सिद्धपीठ त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर भी है। कई मामलों में देवबंद हमेशा सुर्खियों में रहा है। हालांकि ये साहित्यकारों की भी धरती रही है। डॉक्टर नवाज देवबंदी इसी धरती की उपज हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसी धरती की उपज हैं। गन्ना बेल्ट है, खेतीबाड़ी के लिहाज से भी देवबंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो देवबंद इन दिनों सुर्खियों में है, ख़ासतौर से जब कि विधानसभा 2022 का आज दूसरे चरण का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ATS सेंटर की संगे बुनियाद रखी। उसके बाद से देवबंद लगातार सुर्खियों में है। और आज जबकि यहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है तो हम आपको बता दें कि देवबंद में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में माना जा रहा है। और अगर हम इसके अतीत पर चलते हैं देवबंद के, तो आज़ादी के बाद सन 52 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हालांकि मुस्लिम बाहुल इलाका है अगर नगर की बात करें, लेकिन आसपास के जो गांव हैं ठाकुरों से, गुजरों से और दलितों से आच्छादित हैं, त्यागियों से आच्छादित हैं। इन बिरादरी का यहाँ पर बाहुल्य है। और सन 52 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें केवल 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर लखनऊ की डगर आसान कर पाए हैं, अन्यथा इस सीट पर हमेशा ठाकुरों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, जबकि यहाँ पर टिकट को लेकर रस्साकसी चल रही थी, माविया अली जो कि पूर्व विधायक हैं, वो भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंततः मुहर लगी कार्तिकेय राणा पर। कार्तिकेय राणा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र राणा 2 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व किए, 2 बार वो मिनिस्टर रहे। फिलहाल अब वो उनका इंतकाल हो चुका है और उनके बेटे कार्तिकेय राणा पर दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने। उनके मुख्य मुकाबिल जो सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह हैं, दोनों ठाकुर बिरादरी से आते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ वो हरिद्वार के रहने वाले रुड़की के राजेंद्र चौधरी पर BSP ने दांव लगाया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष है। तस्वीर अभी साफ नहीं है। और हम यहाँ देवबंद के जिस मतदान केंद्र पर हैं, यहाँ कुछ जहीन और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। तो मैं बात करता हूँ समीर जी से। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा हैं और राजनीतिक समझ रखते हैं। इनका अपना YouTube चैनल है, अपनी मैगजीन है, अखबार के लिए लिखते हैं, लेख वगैरह भी लिखते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। समीर जी, क्या लगता है यहाँ पर कैसा संघर्ष चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर ब्रजेश सिंह को मैदान में उतारा है, सपा ने कार्तिकेय राणा को उतारा है और बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र जी हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, ओवैसी की पार्टी ने भी, तो कुल मिला के किन किन लोगों के बीच में मुख्य मुकाबला है? सबसे पहले तो आपने बात बताई थी कि ठाकुर बाहुल्य और ठाकुरों का दबदबा यहाँ रहा है। इस बार भी ठाकुरों पर ही डिपेंड करती है सीट। मुसलमान सपा को वोट दे रहा है, अगर ठाकुर वोट देगा तो सपा जीत पाएगी, नहीं तो बसपा और BJP। तो क्या इस बार ठाकुरों को वोट बढ़ता हुआ लग रहा है? उतना नहीं लग रहा है जितनी कयास आ रही है लग रही। जैसे मुसलमान एक तरफा मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि ठाकुर उतना समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा जिससे उसकी डगर आसान हो। देवबंद सीट पर सबकी निगाह है। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारती है तो इसका क्या संदेश जाएगा? नहीं, देखो, हारना जिताना हमारे बाप के बस की बात नहीं है। एक वोट मतलब मानना ये है कि मुसलमान काफ़ी संख्या में वोट दे रहा है और वोट ही दे सकता है। अब नेता की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज से वोट लाए। सियासी पंडित कहते हैं कि देवबंद में मुसलमान प्रतिनिधित्व ज़्यादा नहीं कर पाए, केवल 2 बार। उसकी वजह यह है कि हमेशा मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है। तो इस बार भी चूँकि राहत खलील भी मैदान में है और ओवैसी की पार्टी से भी एक मोहम्मदन प्रत्याशी मैदान में है, तो क्या इसका वोट मुसलमानों को बिखर रहा है, बढ़ रहा है? नहीं, या साइकिल पर पड़ रहा है? ज़्यादा रुझान किसकी तरफ है? मुस्लिम मतदाताओं का? मुस्लिम मतदाताओं का रुझान साइकिल की तरफ ही है। और इतना नहीं बढ़ता, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो होता ही है उतना 10-20%। वो हमेशा होता है, वो अब भी होगा, अब की बार भी उतना ही हो रहा है। और वो चूँकि वो आपने कहा कि ठाकुरों का हो रहा है, तो ये मुस्लिम यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता की बात थी जो मुसलमानों ने हमेशा ठाकुरों को आगे किया है और यही वजह रही है। और इस बार भी ऐसा ही है कि अगर ठाकुर वोट देंगे तो सपा जीत पाएगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार समीर जी। इनका कहना है कि यहाँ पर मुसलमान वोट बढ़ता रहा है, जिसका लाभ मिला है दूसरी पार्टियों को। लेकिन ये भाईचारे की धरती है, अमन चैन की धरती है, आपसी मोहब्बत प्यार में लोग जीते हैं। हाँ, ठाकुरों को वोट अगर 60% मिलता है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को तो उनकी राह आसान होगी, वरना परिणाम यहाँ पर चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा, नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।